अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। क्या हाल है आपके? आप खैरियत से हैं? अच्छा व्यूअर, एक छोटी सी आज कहानी लेके आया हूँ। वो है साजिद अमीन उर्फ घोचू सितारा यासीन। व्यूअर, साजिद अमीन उर्फ घोचू साहब दिन रात को ड्यूटी किया करते थे। सितारा यासीन साहिबा जो है ना पार्लर पे काम करती थी। तो साजिद अमीन शुरू से सियासी है। ये सियासत करता है, इस तरीके से करता है कि किसी को पता भी ना चले और काम भी हो जाए। इसकी जो मंगेतर थी, जो इसने शादी की हुई है, इससे पहले की एक इसकी खालाजाद थी, जिस कौसर, जिससे अभी इसने शादी की हुई है। तो वो बेचारी काफ़ी अरसे से बैठी हुई, 12-13 साल उसने इंतज़ार किया कि साजिद अमीन साहब जो है ना मेरे साथ शादी करेंगे करेंगे करेंगे। साजिद अमीन सितारा को कहता रहा कि सितारा यासीन मेहरबानी कर दे, तेरी बड़ी मेहरबानी होगी, तू मुझे शादी की इजाज़त दे दे। तो जैसे उसने कहा है कि साजिद तू मुझे शादी की इजाज़त दे दे, सितारा ने उसको शादी की इजाज़त दी, लेकिन एक शर्त पे। शर्त क्या? शर्त ये रखी गई कि भाई आप जो है ना शादी करें और मैं इधर ढोंग रचाऊंगी कि भाई मेरा चैनल जो है ना, मेरे शोहर ने ये कर दिया है, शादी कर ली, निकाह कर लिया, मेरे ऊपर बहुत जुल्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अब साजिद अमीन ने जाके निकाह कर लिया, जो इनकी आपस में कमेंटमेंट हुई थी। साजिद अमीन ने जाके निकाह किया, निकाह करके वापस आ गए तो बात जो है ना अफवाह फैलने लग गई। अफवाह ये फैलने लग गई कि भाई अब जो है ना साजिद ने जो है ना निकाह कर लिया है। भाई कैसे निकाह कर लिया? सितारा को पता है या नहीं है? भाई सितारा को पता है। सितारा के रिश्तेदारों ने सितारा को फ़ोन करना शुरू कर दिया। सितारा ने कहा है हाँ वो किया है, लेकिन मैंने लिख दिया है उनको, तो हमारी कोई कमेंटमेंट हुई थी, उसके हिसाब से उसने निकाह किया है। अब कमेंटमेंट इनकी क्या थी? कमेंटमेंट इनकी यही थी कि भाई आपने निकाह करना है और मैंने यूट्यूब पे बैठ के लोगों को सुनाना है कि मैं मजबूर हूँ, मेरे साथ ज्यादती हुई है, आप लोग मेरा साथ दो, ये करो वो करो। जबकि इसने बैठ के जो रोना धोना धोया कि साजिद ने मेरे साथ नाइंसाफ़ी की। साजिद ने वाकई नाइंसाफ़ी की है सितारा के साथ। साजिद ही है इसको पट्टियाँ पढ़ाने वाला, सितारा ऐसी नहीं थी। साजिद ने ही पट्टियाँ पढ़ाई है सितारा को कि आप जो है ना यूट्यूब पे अप हो जाओगी, आपका चैनल अप हो जाएगा। ठीक है। तो साजिद अमीन जब शादी कर रहे थे वहाँ पे, सितारा यासीन यहाँ पे उसने रोना धोना शुरू कर दिया कि मेरे जो है ना शोहर ने दूसरी शादी कर ली, हमारे रिश्तेदार खूब नाच रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब आता कि वो सब रिश्तेदारों का नाम ले गई। रिश्तेदारों में हम भी शामिल हैं, जबकि हम उसकी शादी में थे नहीं। ठीक है, हम उसकी शादी में बिल्कुल नहीं थे, ना तो निकाह में थे, ना तो शादी में थे। तो उसने क्या किया कि सब रिश्तेदारों को मिला लिया कि सब रिश्तेदार उसकी शादी पे नाच रहे हैं और गा रहे हैं, जो डांसें कर रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। सब रिश्तेदारों को उसने बीच में मिला लिया। तो कहने का मकसद ये है, जिस वक्त साजिद अमीन शादी करने जा रहा था, चलो ठीक है, समझ में आता है कि आपको तकलीफ़ है, दुख है साजिद अमीन की शादी का, कि वो शादी करने जा रहा है। जब वो शादी करने जा रहा है, फिर आपने उसका सारा, जो उसकी दुल्हन थी, उसके सारे जूते, कपड़े, मेकअप, मतलब हत्ता कि जो भी चीज़ होती है दुल्हन की ज़रूरत के मुताबिक, जो भी चीज़ें होती है, वो आपने, सितारा ने ख़ुद ख़रीद के साजिद को दी है। हत्ता कि उसको ट्रेन पे भी बिठाया, टिकटें भी करवाई, सब कुछ कराया। तो व्यूअर्स, कहने का ये मकसद है, जब एक साजिद सितारा यासीन को ब्लैकमेल कर सकता है, उसको कह सकता है कि मैं शादी करूंगा, निकाह करूंगा, आपने जो है ना इधर शोर शराबा करना शुरू कर देना है, लो आपका चैनल अप हो जाएगा, ये होगा,
वो होगा दुनिया आपको मुझे भी जलील करेगी, आपको भी करेगी, आपको तो नहीं खैर, मुझे जलील करेगी और मैं वो बर्दाश्त कर लूँगा। क्यों? कि माल आना है, माल की खातिर जलील होना है, और वो जलील हो रहा है आज वाले दिन तक। कहने का ये है, मुझे और चीज़ों से कोई गर्ज नहीं है। देखें, इस बंदे ने पैसों की खातिर अपनी वाइफ को इसने कहा है कि भाई आप जो है ना चैनल के ऊपर शोर शराबा कर देना और मुंह पे पानी लगा के जो है ना रोने का बहाना कर देना, ये करना वो करना। तो साजिद अमीन शादी करके उसके बाद यहाँ आ गए कराची। रिसीव भी सितारा खुद करने गई थी। अगर सितारा की और उसकी जो इसकी अभी साजिद की सेकंड वाइफ है, तो सितारा कम से कम इतना तो सोचती कि मेरी मतलब सुतेली आ रही है घर में, तो मैं इसके मुंह नहीं लगूं या इससे कोई ऐसी बात नहीं करूं। क्योंकि इनके आपस में अंडरस्टैंडिंग कंप्रोमाइजिंग हुई थी। और जो कौसर साहिबा ने क्या किया है कि साजिद अमीन का इंतज़ार किया 13 साल 14 साल। साजिद अमीन का बच्चा हो गया, बड़ा बेटा हो गया, फिर बेटी हो गई, अब फिर एक और बेटी है, माशाल्लाह 2 3 4 बच्चे हैं। कहने का ये मकसद है, अल्लाह ताला जिसको बेटे नवाजे, अच्छा रोज़गार नवाज दे, तो उसको क्या ज़रूरत है दूसरी शादी करने की, तीसरी शादी करने की। क्या आप लोग फैसला आप लोग करो कि क्या सितारा यासीन जो कौसर है, कौसर से क्या कम है? मैं अगर वो खूबसूरती में क्या सितारा यासीन कौसर से कम है क्या? क्या वजह बनी जिसकी वजह से साजिद ने शादी कर की? यही वजह थी कि आप जाएं उधर शादी करें, मैं इधर जो है ना आपके ढोल पीटूंगी, लोगों को सुनाऊंगी, लोग मेरी तरफ तवज्जो देंगे और बीच में हम फ़ायदा उठा लेंगे। किसने ये सारी प्लानिंग? साजिद अमीन उर्फ घोचू साहब की है। सारी प्लानिंग साजिद अमीन उर्फ घोचू साहब की है और सितारा ने उस प्लानिंग का बाखूबी फ़ायदा उठाया, सितारा यासीन ने, कि मैं जो है ना मेरा चैनल अप हो जाएगा। ठीक है, उसका चैनल अप हो गया, अल्लाह उसको बहुत दे। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये सियासत करके शादियां जो करवा सकते हैं, क्या ख्याल है वो मेरे जैसे गरीब बंदे का पैसा नहीं खा सकते? मेहरबानी करें, बातों को समझें। ठीक है, अब जो कहानियां आने वाली है इंशाल्लाह इंतज़ार करना उस कहानियों का, वो भी मैं आपको बहुत जल्द सुनाऊंगा। अब तो मैं इनकी एक एक कहानी बिठा के आपको सुनाऊंगा कि क्या है, कैसे इन्होंने प्लानिंग बनाई, क्या किया। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान। इंशाल्लाह घोचू साजिद अमीन उर्फ घोचू के लिए एक नई कल वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो।